हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सवाल देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला है आप सभी जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इस पर बनाते हैं सवाल। कुछ सवाल को देखते हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो अब देखेंगे, ध्यान देंगे आप कि पहले वाला जो संख्या होता है वो ए होता है, दूसरा वाला बी। तो इसी तरह से ये पहला वाला क्या होगा, ए, और दूसरा वाला संख्या जो होगा वो बी। और ए है, ए कितना है तो 3a, और बी कितना है 4b। तो अब क्या करेंगे, ए के जगह पर लिखेंगे 3a और माइनस बी के जगह पर कितना लिखेंगे 4b कोष्ट ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर कितना लिखेंगे 3a, ए के जगह पर लिखेंगे 3a के स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो तो माइनस ए गुने बी। ए के मान कितना है तो आप कहेंगे 3a, ए के जगह पर कितना है 3a गुने बी के जगह पर कितना है तो आप कहेंगे बी के जगह पर 4b है, तो बी के जगह पर लिखेंगे 4b। प्लस है तो प्लस बी के स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है 4b का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3a माइनस 4b कोष्ट बंद, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, और a के स्क्वायर a स्क्वायर। 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12ab, और प्लस के प्लस लिखे, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16, और b का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। इस तरह से 3a माइनस 4b इंटू 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल देखते हैं। 4a माइनस 3b का 4a की क्यू माइनस 3b का क्यू। आप जानते हैं पहली वाला संख्या a, दूसरी वाली संख्या जो होता है वो b होता है। तो आप a के जगह पर कितना लिखेंगे तो कहेंगे 4a है, तो a के जगह पर लिखेंगे 4a माइनस b का मान कितना है तो b के मान कहेंगे 3b है, तो b के जगह पर लिखेंगे 3b कोष्ट बंद। a के स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना है, a कितना है तो आप कहेंगे 4a है, तो a के जगह पर लिखेंगे 4a का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो प्लस होगा गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी माइनस हो गया। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे a गुने b। तो a के मान कितना है 4a, और b का मान कितना है 3b। तो लिखेंगे 4a गुने 3b प्लस b का स्क्वायर कितना है तो b का है मान है 3b का स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको, ये हो जाएगा कितना 4a माइनस 3b। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ये प्लस है तो प्लस, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12ab प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9b स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 4a माइनस 3b इंटू 16a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस में 9b स्क्वायर। चलिए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3a³ माइनस 6b³। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे फार्मूला तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे a के मान कितना है तो आप कहेंगे a का मान है 3a माइनस b का मान कितना है तो आप कहेंगे 6b कोष्ट a का मान कितना है a स्क्वायर। तो a के मान कितना है तो आप कहेंगे 3a है, तो a का हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस के जगह प्लस ab। तो a के मान है 3a, b का मान है 6b, तो लिखेंगे 3a गुने 6b प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना, b का मान कितना है तो कहेंगे 6b है, तो 6b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे 3a माइनस में 6b, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9a स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18
ए बी प्लस ये 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 36 बी स्क्वायर। इस तरह से 3a माइनस 6b प्लस इंटू 9a स्क्वायर प्लस 18ab और प्लस में 36b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जानते हैं जैसा कि पहला a होता है और दूसरा b, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू। फार्मूला भी पता है आपको, फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिख देंगे a के जगह पर कितना लिखेंगे, तो a के मान कहेंगे 3a है, a की जगह पर लिखे 3a माइनस b का मान कितना है, तो आप कहेंगे b का मान 5b है, तो b की जगह पर लिखेंगे 5b कोष्ट बंद a का स्क्वायर, तो आप कहेंगे a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान 3a है, तो a की जगह पर लिखेंगे 3a, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस a गुने b, तो आप देखेंगे a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान है 3a गुने b का मान कितना है, तो आप कहेंगे b का मान है 5b, तो b के जगह पर लिखेंगे 5b प्लस है तो ये प्लस b का स्क्वायर, तो कहेंगे b का मान है 5b, तो यहाँ पर लिखेंगे 5b का स्क्वायर। सॉरी ये नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये हुआ। तो चलिए आप जैसा कि देख रहे थे a के मान कितना था, तो आप कहेंगे a के मान 3 है, तो a का स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर प्लस a गुने b, तो a का मान है 3a, b का मान है 5b, तो क्या लिखिए 3a गुने 5b प्लस b का स्क्वायर, तो आप कहेंगे b का मान कितना 5b, तो यहाँ पर लिखिए 5b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3a माइनस 5b, 3 का स्क्वायर कितना होगा, तब कहेंगे 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर होगा, 3 का 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15ab और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25b स्क्वायर। आप लोग को सवाल नोट कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो सवाल पूछे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या, 7a³ माइनस 4b³, तो जानते हैं फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, a के जगह पर कितना लिखेंगे, तो आप कहेंगे 7a है, तो a के जगह पर 7 है माइनस b का मान कितना है, तो आप कहेंगे b का मान 4b है, तो b के जगह पर 4b लिखेंगे। a का स्क्वायर, a का मान कितना है 7 है, तो लिखेंगे 7a का स्क्वायर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे a गुने b, तो a के मान कितना है 7a और b का मान कितना है 4b, तो लिखेंगे 7a गुने 4b प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 4b, तो लिखेंगे 4b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 4b, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49a स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28, a और b है तो क्या हो जाएगा ab, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। तो इस तरह से सवाल जो हो जाएगा 7a माइनस 4b इंटू 49a स्क्वायर प्लस 28ab प्लस 16b स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जैसा कि जानते हैं कि ये a होता है और ये b, यानी a³ माइनस b³, a का मान 3 है और b का मान कितना 4b, तो फार्मूला आपको पता ही है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो देखेंगे a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान 3a है, a का मान कितना है 3 है, तो a के जगह पर लिखेंगे 3a माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, तो b का मान कहेंगे 4b, तो b के जगह पर लिखेंगे 4b कोष्ट बंद a का स्क्वायर, a का मान कितना है 3a, तो लिखेंगे 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस a गुने b, तो a का मान है 3a और b का मान है 4b, तो लिखेंगे 3a गुने 4b, ये प्लस है तो प्लस b के स्क्वायर, तो b का मान कितना है 4b, तो 4b का स्क्वायर कर देंगे। तो जैसा कि सॉल्व करेंगे इसको 3a माइनस 4b कोष्ट बंद 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9 और a का स्क्वायर कितना होगा तो a स्क्वायर प्लस 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 और a और b के गुना करेंगे तो ab, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको ए मानते हैं और इसको बी, यानी कि ये हो जाएगा ए का क्यू, 4a का क्यू है और ये 7b क्यू है माइनस में। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए का मान 4a है, ए का मान है 4a माइनस बी का मान कितना है, तो कहेंगे 7b, ठीक है। ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 4a, तो लिखेंगे 4a का स्क्वायर प्लस ए गुने बी, ए का मान है 4a, बी का मान है 7b, तो लिखेंगे 4a गुने 7b प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 7b, तो लिखेंगे 7b का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 4a माइनस में 7b, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16a स्क्वायर प्लस 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ए और बी गुना करेंगे तो ए बी प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जब देखेंगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये ए होता है, ये बी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का है फार्मूला। तो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए का मान कितना है, तो कहेंगे 2a और बी का मान 8b, तो कहेंगे ए के मान 2a और बी का मान है 8b, ठीक है। कोष्ट ए का स्क्वायर है तो ए का मान है 2a, तो क्या करेंगे 2a का स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ए और बी है तो ए है 2a, बी है 8b, तो ए के जगह पर लिखेंगे 2a गुने बी के जगह पर लिखेंगे 8b, प्लस के जगह पर प्लस लिखेंगे बी का स्क्वायर, तो बी कितना है 8b का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये 2a माइनस 8b कोष्ट, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर प्लस 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16 ए और बी हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। इस तरह से आंसर इसका जो होगा ये इतना हो जाएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा सवाल। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को, डायरेक्ट जल्दी से बना लेते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे ए का मान कितना है, तो कहेंगे 7a, बी का मान कितना है, तो कहेंगे 4b, कोष्ट बंद ए का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 7a है तो यहाँ पर लिखेंगे 7a का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे ए गुने बी, तो ए के मान है 7a, बी का मान है 4b, तो लिखेंगे ए के जगह पर 7a गुने और बी का मान क्या लिखेंगे 4b, ठीक है। बी का स्क्वायर, तो कहेंगे बी का मान है 4b, तो यहाँ पर लिख देंगे 4b का स्क्वायर। अब क्या होगा 7a माइनस 4b, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 49a स्क्वायर प्लस 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28, ए और बी है तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए माइनस बी फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए का मान कितना है 9a और बी का मान है 2b, ये ए होता है जानते हैं और ये बी, ए का मान 9a, बी का मान 2b, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 9a माइनस और बी का मान कितना है 2b, ठीक है। ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे 9a है तो 9a का स्क्वायर प्लस ए गुने बी, तो ए का मान है 9a और बी का मान है 2b, ठीक है। और बी का मान कितना है 2b का स्क्वायर, बी का मान है 2b, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा 2b है ये। तो अब देखेंगे ये 9a माइनस 2b हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, a और b के गुना करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो इस तरह से इतना हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल सब सही हुआ होगा। अगर सही हुआ है तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल देखते हैं कि क्या है अगला सवाल। तो ये ए है, ये बी, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ए के जगह पर कितना होगा 6a माइनस बी का मान कितना होगा 2b, ए का मान कितना होगा तो ये 6a का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस ए गुने बी, तो ए के जगह पर लिखेंगे 6a और बी के जगह पर लिखेंगे 2b प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 2b, तो लिख देंगे 2b का स्क्वायर। तो अब देखेंगे हो जाएगा 6a माइनस 2b, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और ए में b से गुना करेंगे तो ए बी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, ए गुन माइनस बी, ए का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है, तो कहेंगे बी का मान तो यहाँ सिर्फ बी है, तो बी के जगह पर सिर्फ बी लिखेंगे। क्वेश्चन 1 ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है 5 है, तो क्या लिखेंगे 5 ए का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस ए गुने बी, तो ए का मान है 5 है और बी का मान है सिर्फ कितना बी, ए का मान 5 है, बी का मान बी, प्लस में बी स्क्वायर, तो प्लस में बी के जगह पर लिखेंगे सिर्फ बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद क्या हो जाएगा 5a माइनस बी, 5a माइनस बी और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 5 में b से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 5ab हो जाएगा और b में b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी सवाल सही हुआ होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों को सही हो रहा है, बोलना नहीं है किसी को। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 8a³ माइनस 3b³। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 8a³, ए के जगह पर कितना लिखेंगे तो 8 है, बी के जगह पर तो कहेंगे 3b, ए के जगह ए स्क्वायर है तो ए के जगह पर कितना 8 है, क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस ए गुने बी, तो ए के जगह पर 8 है और बी के जगह पर कितना है तो कहेंगे 3b, तो बी के जगह पर लिखेंगे 3b प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 3b, तो लिखेंगे 3b का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8a माइनस में 3b, 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ये ए स्क्वायर प्लस 8 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, ए और बी है तो हो जाएगा ए बी प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ए माइनस बी, ए के जगह पर कितना है 5 है, ए का मान है 5 है माइनस बी का मान कितना है तो ये हो जाएगा 3b, बी के जगह पर है 3b। क्वेश्चन 1 ए का स्क्वायर, तो आप देखेंगे ए का स्क्वायर, तो ए का मान है 5 है तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए गुने बी, तो ए का मान है 5 है, बी का मान है 3b, तो क्या लिखेंगे 5a गुने 3b प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान है 3b, तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर। तो यहाँ पर सवाल देखेंगे 5a माइनस में 3b, क्वेश्चन 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, ए और बी गुना करेंगे तो ए बी प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 है 7a³ माइनस 7b³। तो अब जानते हैं ए का मान 7 है, बी का मान 7b, तो यहाँ लिखेंगे ए के जगह पर लिखेंगे 7a माइनस बी के मान कितना है 7b, तो बी के जगह पर लिखेंगे 7b, ए का स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 7 है, तो क्या करेंगे 7a का स्क्वायर, ये प्लस है तो लिखेंगे प्लस ए गुने बी, तो ए का मान कितना है 7a और बी का मान है 7b, तो ए के जगह पर लिखेंगे 7a गुने बी का मान कितना है 7b प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी का मान कितना है 7b का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको लिखेंगे ए के जगह पर है 7a माइनस बी के जगह पर है 7b, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 49, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 ए बी हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 बी स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है 7a³ माइनस 9b³। तो ए के जगह पर लिखेंगे 7a, बी के जगह पर लिखेंगे 9b, ए का स्क्वायर है तो ए के जगह पर लिखेंगे कितना 7a, तो ए का मान हो जाएगा 7a का स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे 7a और बी का मान कितना लिख सकते हैं 9b, तो बी का मान लिखेंगे 9b प्लस बी का स्क्वायर है तो बी का मान है 9b, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो
तो यहाँ पर सवाल देखेंगे, ये 7a माइनस 9b, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 7 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63a b हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 ये b स्क्वायर। तो उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो के शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।